नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल बेबी एंड मॉम में बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जिस पर बहुत सी लेडीज़ ने मुझे ये क्वेश्चन पूछा है कि मैम मुझे हमेशा कमर में दर्द रहता है, मुझे थकावट सी महसूस होती है, क्या उसका क्या कारण है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप सारा दिन खड़े होकर घर का काम करती हो, सनलाइट में नहीं जाती हो और सारा दिन खड़े होके काम करोगी, घुटनों में दर्द महसूस करता है, क्या आपको थकान सी महसूस होती है, आपको ऐसा लगता है कि अभी आप काम करके जो है वो सोने चले जाओ और आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आप खड़े नहीं हो सकती ज़्यादा देर और कमर में दर्द रहता है, तो ये सारी चीज़ें जो है कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के संकेत हो सकते हैं। तो बहुत सारे रीज़न रहते हैं विटामिन डी के। तो उसमें क्या होता है, पहला कारण होता है कि कैल्शियम की कमी और विटामिन डी की कमी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि लेडीज़ जो है वो दिन भर घर पे रहती हैं और सूर्य की रोशनी को जो है सनलाइट का टाइम होता है, जो सुबह का समय है, सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे या सुबह अगर 7 बजे से लेकर 10 बजे तक का समय जो होता है सूर्य की रोशनी लेने का, विटामिन डी को लेने का बहुत ही ऑप्टिमम समय होता है। तो उस टाइम पे आप बाहर जा सकती हैं। कुछ वर्किंग वुमेन्स में भी देखा गया है कि उनमें दिन भर वो ऑफिस में रहती हैं तो उनमें विटामिन डी की कमी पाई जाती है। तो उनसे क्या होता है, उनकी शरीर में अकड़ रहती है और कमर में दर्द का रीज़न रहता है। तो आज मैं आपको और भी रीजंस बताऊंगी जिससे आपको कैल्शियम और विटामिन डी की कमी आपको है या नहीं इसके बारे में पता चलेगा। तो पहले नंबर पे आता है कमर में दर्द रहना। हमेशा शरीर में जो है जो दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, तो ये जो है एक कारण भी हो सकता है। चलते टाइम घुटनों में दर्द होना, ये भी एक विटामिन डी और कैल्शियम की कमी का कारण हो सकता है। तीसरा जो है हमारे जो घुटने होते हैं, जो उनका जॉइंट का पॉइंट होता है उसमें पेन रहना, ठीक है, ये भी एक जो है कैल्शियम और विटामिन डी की कमी भी का कारण हो सकता है। तो आपको जो है इन सब लक्षणों को ऑब्जर्व करना है कि कौन से लक्षण आपके विटामिन और कैल्शियम की कमी के संकेत देते हैं। नेक्स्ट जो एक रीज़न होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि कुछ लोगों में देखा गया है कि उनको इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो उनको क्या होता है, जैसे इन्फेक्शन है कोल्ड और कफ का, ठीक है। तो कोल्ड और कफ जैसे वो हवा चेंज होती है या एनवायरनमेंट चेंज होता है, ये तो वो जल्दी ही इन्फेक्शन को पकड़ लेती है, बहुत जल्दी उनको कोल्ड और कफ हो सकता है। तो इस कोरोना के सिचुएशन में इन्फेक्शन विटामिन डी की जिनको कमी है उनको भी जल्दी हो सकती है, ठीक है। जिन लेडीज़ को क्रोनिक लोअर पेन रहता है, बहुत क्रोनिक ढंग से बैक पेन होता है और लोअर बैक पेन रहता है, मैक्सिमम जो लोअर बैक पेन रहता है वो रीज़न हो सकता है। कुछ लेडीज़ में देखा गया है कि उनको बहुत ही सुस्ती सी महसूस होती है, थकावट सी लगती है और हमेशा ऐसा लगता है कि मैं सो जाऊं, ठीक है। ये इसका क्या कारण हो सकता है? इन सब चीज़ों का एक ही कारण है कि लेडीज़ जो है वो अपनी डाइट में ध्यान नहीं देती हैं, सनलाइट में नहीं जाती हैं, ऐसे पोषण तक तो नहीं देखती हैं। एक और लक्षण है दोस्तों जो आप अपने में ऑब्जर्व कर सकते हो, हेयर फॉल। यस, जो लोग जिनको कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होती है उन लोगों में अक्सर हेयर फॉल की समस्या बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। उनके बाल जब भी वो कॉम्ब करती हैं तो ढेरों बाल निकलते हैं, या वो सो के जब उठती हैं तो उनके ढेरों बाल झड़ रहे होते हैं, या वो कॉम्ब करती हैं तो कॉम्ब में ढेरों बाल होते हैं। तो आपको जो है अपनी कैल्शियम और विटामिन डी की जो मात्रा है उसका जांच ज़रूर करवानी चाहिए अगर आपको ये लक्षण दिख रहे हैं। नेक्स्ट लक्षण है, कुछ लोगों में देखा गया है डिप्रेशन। कुछ लेडीज़ में जो है डिप्रेशन की समस्या भी देखी जाती है। ये देखा गया है कि लेडीज़ जो है डिप्रेस फील करती हैं, उनमें मूड स्विंग्स होते हैं अगर उनमें कैल्शियम की मात्रा सही नहीं है या विटामिन डी की मात्रा नहीं सही है। 2018 में ये स्टडी में पाया गया है कि 80% भारतीयों को जो है विटामिन डी की समस्या रहती है, ठीक है। विटामिन डी जो है वो कैल्शियम को ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है। तो हमेशा हमें जो है अगर ये लक्षण दिखाई देते हैं तो हमें अपनी मेडिकल जांच ज़रूर करवानी चाहिए, जो हमें मेडिकल टेस्ट होते हैं वो ज़रूर करवाने चाहिए। कुछ लोगों में देखा गया है, मेडिकल में स्टडी में देखा गया है कि जिनमें बोन लॉस जो है
जैसे कि कुछ लेडीज़ को जो है मेनोपॉज भी हो जाता है। अगर आपको बोन लॉस हो रहा है तो आपको जो है विटामिन डी की कमी है या कैल्शियम की कमी है। कुछ लोगों में मसल पेन एक और इसकी समस्या है जो कुछ महिलाओं में और कुछ लोगों में देखी गई है। जो आपको अगर बहुत ही ज़्यादा आपके मसल्स में, लेग्स में, हैंड्स में अगर पेन रहता है तो ये भी एक समस्या जो है विटामिन डी की है। जैसे कि कुछ लेडीज़ में देखा गया है कि महिलाओं में कि उनको बहुत ही चिड़चिड़ापन रहता है, कोई भी चीज़ में मन नहीं लगता है, थकान सी महसूस होती है, मन ऐसे अच्छा नहीं है, खुशनुमा नहीं रहता है। तो ये भी एक स्टडी में पाया गया है कि डिप्रेशन, एंजाइटी और ये सब कारण जो है वो विटामिन डी की कमी से हो सकते हैं या कैल्शियम की कमी से हो सकते हैं। कुछ लोगों में क्या होता है कि जैसे वेजिटेबल कटिंग करते हैं या थोड़ा सा भी कट लग जाता है तो उसको हील होने में बहुत ही समय लगता है। यस, अगर आपको विटामिन डी की कमी है तो आपके जो वोंड है, मतलब आपका जो कटा हुआ हिस्सा है, उसको भरने में, उसको बंद होने में बहुत ही समय लगता है एज़ कम्पेयर टू जिसे विटामिन की कमी नहीं है। उस कंपैरिजन में आपको जो है बहुत ही समय लगता है। तो ये सब जो रीज़न है ये विटामिन डी की कमी के हैं। तो आपको जो है इन सब कारणों को समझना है। तो आज मैंने आपको बताया कि किन किन कारणों से आप पता लगा सकते हैं कि आपको विटामिन डी की कमी है या कैल्शियम की कमी है। ये सारे कारण जो हैं विटामिन डी और कैल्शियम इंटर रिलेटेड हैं, क्योंकि विटामिन डी जो है कैल्शियम को ऑब्जॉर्व करने में सहायता करता है और कैल्शियम जो है वो विटामिन डी से ही बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। विटामिन डी एक हार्मोन के जैसे हमारे शरीर में काम करता है। विटामिन डी को हम सनलाइट से ले सकते हैं, पर कैल्शियम को जो है हम अपनी बॉडी में, अपने खान पान में सुधार करके, अपनी दिनचर्या में सुधार करके जो है वो उसको गेन कर सकते हैं। हमारी मेडिकल साइंस में बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें भी हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स भी हैं, जैसे कि मशरूम जो है, कुछ मशरूम्स भी होती है जो अच्छी विटामिन डी जो है वो उस पाया जाता है, तो आप मशरूम का सेवन भी कर सकती हैं। ऑरेंज जूस फोर्टिफाइड विद विटामिन डी मार्केट में अवेलेबल है, आप उसको भी यूज़ कर सकती हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी प्रॉपर डाइट प्लान, जिससे आपको पता चलेगा कि आप अपनी कैल्शियम और विटामिन डी की कमी को बिना किसी दवाई के घर पे ही पूर्ण कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।